हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज हम लोग क्या हमारा जो 11th चैप्टर है लाइट, उसके क्या है एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड डैश। तो ऐसी इमेज जिसको हम लोग क्या स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी कि जिसको स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज। और जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं रियल इमेज। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो हमें यहाँ पे बताना है कॉन्वेक्स यहाँ पे मिरर आएगा या फिर लेंस आएगा जो ऑलवेज क्या करता है वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज जो वो क्या बनाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आंसर आएगा मिरर। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। देखो अगर आपको क्या मोस्टली सभी बच्चों को क्या इसके अंदर कंफ्यूजन रहता ही है कि जो हमारे दोनों टाइप के मिरर है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और जो दोनों लेंस है वो कौन कौन सा लेंस या फिर कौन सा मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है, इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो मैंने वीडियो बनाया है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेज बनाते हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, उसको आप इजीली कैसे याद कर सकते हो। अगर एक बार आपने मिरर वाला आपने उस ट्रिक से याद कर लिया ना, देन आपने सिर्फ क्या करना, जहाँ पे कॉनकेव है उसकी जगह पे हम लिखेंगे कॉन्वेक्स, और जहाँ पे क्या होगा मिरर उसकी जगह पे लिखेंगे लेंस। तो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हमने सिर्फ मिरर की जो इमेजेस है कैसी कैसी बनती है, कौन कैसी बनाता है, उसे याद करना है, एंड देन दोनों को क्या कर देना है रिप्लेस कर देना। तो आप लेंस को भी इजीली क्या याद कर सकते हो। तो वीडियो जरूर देख लेना, उससे क्या आपको ये सारी चीजें जो है ना इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे है सी एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कौन सा ऐसा मिरर है जो हमेशा जो इमेज बनाता है ना उसकी जो इमेज है वो क्या ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल क्या होती है इक्वल होती है। तो वो हमारा होता है प्लेन मिरर, जिसे हम लोग क्या घरों में यूज करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे एक स्किप हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, ये ई नंबर पे है हमारा। तो पहले इसको देख लेते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो कॉनकेव मिरर या लेंस दोनों में से कौन सा है जिस जो इमेज बनाता है उसको हम लोग क्या है स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते अभी, और जिसको हम लोग क्या स्क्रीन पे नहीं ला सकते वो हमारी कौन सी होती है वर्चुअल इमेज। तो हमें बताना है कौन जो कॉनकेव लेंस या मिरर में से दोनों हमेशा क्या बनाता है हमारी वर्चुअल इमेज बनाता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा लेंस। उसके बाद हमारे पास है डी एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। तो जिसको हम लोग क्या स्क्रीन पे ला सकते हैं वो हमारी कौन सी होती है रियल इमेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्रू फॉल्स है। तो पहला है वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे क्या हम लोग एनलार्ज का मतलब क्या होता है लार्ज, ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधा। तो जो इमेज इरेक्ट होती है बच्चों वो हमेशा क्या होती है वर्चुअल होती है। तो अगर आपने इस चैप्टर के नोट्स अभी तक नहीं रीड किया तो आप कर लेना, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो उन नोट्स में मैंने सारा कुछ बता रखा है कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे कॉम्बिनेशन आपको याद करना है, उससे आपको क्या ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ना उसको क्या समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जो इमेज इरेक्ट होती है वो वर्चुअल होती है। तो हमें बताना है कि क्या जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा क्या लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना वो क्या वर्चुअल तो बनाता ही है, वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट तो बनेगी, लेकिन वो स्मॉलर इन साइज होती है। यहाँ पे लिखा है एनलार्ज, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद है बी ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा क्या वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये बिल्कुल क्या है हमारा ट्रू है। उसके बाद है वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है बच्चों दोनों तरीके की इमेज बना सकता है, एनलार्ज भी बनाता है, स्मॉल भी बनाता है, और रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। तो यहाँ पे क्या इससे हम लोग क्या बिल्कुल ये सारी चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं जो इमेज क्या होगी इन्वर्टेड भी हो और लार्ज भी हो। अगर कोई इमेज इन्वर्टेड है तो वो रियल ही होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा ट्रू। उसके बाद है डी ए रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो एक रियल इमेज को क्या हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते, तो बिल्कुल गलत है, उसको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा क्या है फॉल्स। उसके बाद है ए कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज। तो क्या कॉनकेव मिरर हमेशा क्या रियल इमेज बनाता है, नहीं है, वो रियल इमेज बनाता है लेकिन इसके साथ साथ वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो यहाँ पे ऑलवेज लिखा है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद द वन और मोर आइटम्स ऑफ द कॉलम 2। तो पहला हमारे पास दिया हुआ ए प्लेन मिरर। तो बच्चों प्लेन मिरर जो है इसको हम लोग मैच करेंगे इसके साथ द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो प्लेन मिरर ही एक अकेला ऐसा मिरर है जिसके अंदर जो इमेज है वो क्या बनती है बिल्कुल सेम साइज की बनती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, बाकी क्या होता है छोटी या बड़ी इस तरीके की इमेजेस बनाते हैं। उसके बाद है बी ए कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है कैन फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या है बच्चों बहुत ऑब्जेक्ट की ना बहुत जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसके काफ़ी
छोटी इमेज बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये रेयर व्यू मिरर के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पीछे का काफ़ी एरिया जो वो क्या देखा जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास सी ए कॉन्वेक्स लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा क्या होता है यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है लार्जर इमेजेस बनाता है, तो इसको हम लोग क्या मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉनकेव मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर है उसको क्या है यूज़ किया जाता है बाय द डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है वो बच्चों क्या लार्ज इमेज बनाता है, तो इसलिए डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं जब वो क्या है टीथ का चेकअप कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो है वो क्या है इस जो इमेज बनाएगा वो क्या होता है इरेक्ट होती है एंड स्मॉलर इन साइज होती है देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो है वो क्या किस तरीके की इमेज बनाता है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो पहला क्या है द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितने साइज की ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज की एग्जैक्टली इमेज जो वो क्या बनती है। सेकंड है इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज हमेशा क्या बनती है वर्चुअल बनती है, यानी कि उसको हम लोग क्या स्क्रीन पे नहीं ला सकते एंड वो क्या होते हैं इरेक्ट होते हैं। तो देखो जो वर्चुअल होते हैं वो हमेशा क्या इरेक्ट ही होती है। थर्ड है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। तो यहाँ पे मान लीजिए बच्चों ये हमारा क्या है मिरर है, तो जितने मिरर से जितने डिस्टेंस पे क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना बिल्कुल एक्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे जो इमेज है वो क्या बनती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है। लास्ट पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मिरर के अंदर क्या होता है यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो क्या है यहाँ पे राइट अपीयर होगी और जो राइट है वो क्या होगी लेफ्ट अपीयर होगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू in which the image formed question number 5 question number 5th find out the letters of the English alphabet or any other language known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself, discuss your findings। तो हमें बोला कि यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट के वो कौन से लेटर्स है या कोई भी लैंग्वेज जो आपको पता आप ले सकते हो। हम लोग क्या इंग्लिश अल्फाबेट को ले लेते हैं क्योंकि ये सबको ही पता होती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमें बताना है कि इसके कौन से लेटर्स ऐसे हैं जिनकी इमेज अगर हम लोग क्या मिरर के अंदर देखते हैं तो एक्जैक्टली हमें क्या दिखती है सेम ही दिखती है। ठीक है, एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, अभी यहाँ पे बच्चों क्या ये हमारा क्या है मिरर है, तो जैसे कि मैंने लेटर यहाँ पे लिखा है ए है, तो ए को आप देख सकते हो इसकी जो इमेज है बिल्कुल सेम इसके जैसे ही दिख रही है, कोई चेंज नहीं है। ओ को आप देख सकते हो बिल्कुल सेम दिख रहा है, एम की बिल्कुल सेम दिख रही है। तो ये ऐसे लेटर्स हैं जिनकी इमेज बिल्कुल एग्जैक्टली क्या उनके जैसी ही दिख रही है। तो ऐसे हमने बताना है, तो ये सारे हैं AHIMOTUVWXY। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो लाइन हम लिखेंगे कैसे लिखनी है, सबसे पहले आपने लिखना है इमेजेस ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट है उसके बाद यहाँ से सारी लाइन सेम लिखनी है। फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ, यहाँ तक हमने लिखनी है। एंड देन उन्होंने कहा था डिस्कस योर फाइंडिंग्स, तो थोड़ा सा इनके बारे में लिखना है क्योंकि इनकी जो इमेज है वो बिल्कुल सेम दिख रही है। सो दैट मीन्स दीज लेटर्स आर द लेटरली सिमेट्रिक। ये क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ओ लिखा, अगर मैं इसको क्या हाफ में से डिवाइड करूं तो ये दोनों साइड क्या बिल्कुल सेम दिख रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं लेटरली सिमेट्रिक। ठीक है, 6th क्वेश्चन व्हाट इज द वर्चुअल इमेज, गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो अभी तो हमने बहुत बार देख लिया कि वर्चुअल इमेज कौन सी है, ऐसी इमेज जिसको हम लोग क्या स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप ऑब्टेन्ड की जगह पे क्या यहाँ पे व्यूड भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, देन उन्होंने पूछा है एक सिचुएशन हमें देनी है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो हमें पता है कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा क्या वर्चुअल इमेज ही बनाता है। सो इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड ए कॉनकेव लेंस। तो अब हमें क्या दोनों में डिफरेंस बताना है। तो जब भी आपको डिफरेंस आएगा इस तरीके से आपने लाइन लगा के प्रॉपर हेडिंग्स बना के ही डिफरेंस लिखने हैं, पॉइंट्स बना के लिखो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या अगर आपने इन दोनों की ये जो फिगर है वो याद कर ली तो डिफरेंस बहुत ही ईजी है। ये हमारा क्या होता है जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है ये इसका मिडल पार्ट हो गया, ये इसके एजेस हो गए। तो ये मिडल से क्या होता है थिक होता है, ये मिडल से क्या होता है थिन होता है। तो वही पहला पॉइंट है, इट इज थिक फ्रॉम द मिडल, इट इज थिन फ्रॉम द मिडल। ठीक है, देन हमने क्या मिडल की जगह पे एजेस लिख देने, थिक की जगह पे थिन लिख देना, तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा ये एजेस से क्या होता है थिन होता है, ये एजेस से क्या होता है थिक होता है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि ये ईजी है लिखना। अगर इनके अलावा आप और पॉइंट लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। इट ब्रिंग्स द लाइट रेज टुगेदर, ये क्या करता है बच्चों, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना इसके ऊपर जब लाइट रेज फॉल करती है ना तो ये क्या करता है सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे मीट करवा देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है इट ब्रिंग्स द लाइट रेज टुगेदर, ये सारी लाइट्स को एक जगह पे लेके आता है। बट ये जो होता है हमारा कॉनकेव लेंस ये क्या करता है इसके ऊपर जब लाइट ऐसे फॉल करती है तो ये सारी लाइट्स को क्या स्प्रेड कर देता है। इसमें लाइट की जो रेज है वो क्या मिलती नहीं है, स्प्रेड हो जाती है इस तरीके से। तो वही हमने लिखा है इट स्प्रेड द लाइट रेज अपार्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन यूज ईच ऑफ अ कॉनकेव एंड ए कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें क्या दोनों का एक एक यूज बताना है। तो देखो इसका यूज आप कैसे याद रखोगे, पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले मिरर वाले पे कमांड कर लो, लेंस का आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको ये बताया भी था कि जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, बड़ी है ना, यहाँ पे कॉनकेव है इसके स्पेलिंग बड़े हैं, और जो कॉन्वेक्स है इसकी स्पेलिंग क्या है, छोटे है। तो जो बड़ा है ना वो बड़ी इमेज बनाता है, जो छोटा है वो छोटी इमेज ही बनाएगा। ये दोनों ही बना सकता है, बड़ी और छोटी, लेकिन यूनिक चीज इसकी क्या है, ये बड़ी बना सकता है। तो उसी के बेस पे बच्चों हमने इसके यूजेस लिखने हैं। तो जहाँ पे हमें बड़ी इमेज चाहिए वहाँ पे हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को, जहाँ पे हमें छोटी चाहिए वहाँ पे हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स को। तो जैसे कि यूज क्या होता है कॉनकेव मिरर का, इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन दी टीथ। टीथ का जब चेकअप कर रहे होते हैं डेंटिस्ट, तो वो क्या है, इसको यूज करते हैं क्योंकि उन्होंने टीथ को बड़ा करके देखना है। इसके अलावा इसका यूज क्या है, शेविंग मिरर के जैसे भी यूज किया जा सकता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका यूज कहाँ करेंगे, जहाँ हमें छोटी इमेज चाहिए, जैसे कि साइड व्यू मिरर जो होता है व्हीकल्स का, उसके बीच में हमें क्या होता है, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि छोटी इमेज बने, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एरिया इतने छोटे से मिरर में हम देख पाए, तो वहां पे हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। तो कौन से टाइप का जो मिरर है वो क्या रियल इमेज बना सकता है। तो देखो जो कॉनकेव होता है ना वो सारे तरीके की इमेज बनाता है, रियल भी, वर्चुअल भी, स्मॉलर भी एंड लार्जर भी। सो कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। तो कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वो हमारा होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल एंड रियल दोनों इमेजेस क्या बना सकता है। इसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो वर्चुअल इमेज भी होनी चाहिए एंड लार्जर भी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट से, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है हमारा कॉनकेव मिरर। क्योंकि बच्चों जो कॉनकेव मिरर है वो क्या हर तरीके की इमेज बना सकता है, वर्चुअल भी, लार्ज भी, और ठीक है छोटी भी और रियल भी। क्वेश्चन नंबर 12, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है मिरर है, तो यहाँ पे क्या है जो डेविड है वो क्या खड़ा है यहाँ पे, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना बता रहे हैं, 4 मीटर है, ठीक है। एंड इफ ही मूव टूवर्ड्स द मिरर, अभी देखो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, जब डेविड क्या है 4 मीटर यहाँ पे खड़ा है, तो मैंने आपको बताया था जो इमेज होता है एक्जैक्टली उतनी डिस्टेंस पे बनेगी, तो पहले जो इमेज बनेगी वो 4 पे ही बन रही होगी। देन यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है, इफ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, अगर वो क्या 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर इधर आ जाता है, तो यानी कि अब जो डिस्टेंस है वो कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, जब क्या यहाँ पे डिस्टेंस 3 है तो इमेज भी तो क्या 3 पे ही बनेगी ना यहाँ पे। तो हमसे पूछा है कि डेविड के बीच में और इसकी जो इमेज है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 3 + 3 कितना बच जाएगा, 6। तो यही डिस्टेंस बनाना। सो राइट आंसर इज द 6 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। तो कोई कार है, उसका जो कोई कार है यहाँ पे, उसका जो रियर व्यू मिरर है, मान लीजिए मिरर है इसका, ये कौन सा प्लेन मिरर है, एंड अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, अपनी कार को क्या रिवर्स कर रहा है, कौन सी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो मैं अकेला 2 ही यहाँ पे लिख रही हूँ। एंड देन क्या होगा, द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ट्रक जो है ना वो क्या पार्क किया हुआ है, तो ड्राइवर जो है वो क्या कर रहा है, ये कार का जो ड्राइवर है क्योंकि वो अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा है, पीछे कर रहा है, तो वो क्या है इस मिरर के अंदर क्या ट्रक की जो इमेज है ना, इस ट्रक की जो इमेज है यहाँ पे बनेगी, उसको क्या देख रहा है, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। तो हमें बताना है कि यहाँ पे ये ट्रक की इमेज बन रही है ना, वो क्या है ड्राइवर को कितने स्पीड पे अप्रोच होती हुई दिखेगी। तो देखो बच्चों जो मैंने अभी आपको डिस्टेंस का बताया था ना, कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट बड़ा होता है उतने ही डिस्टेंस पे क्या जो इमेज है वो बनती है। तो ओवरऑल कितना बनेगा, ये डिस्टेंस दोनों का ऐड कर देंगे। सेम ही कॉन्सेप्ट स्पीड के लिए भी लगता है, जितनी स्पीड से क्या ड्राइवर क्या है गाड़ी को रिवर्स कर रहा है ना, तो इसके मिरर के अंदर जो स्पीड जो इमेज बन रही है वो भी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होगी, इधर अप्रोच कर रही होगी। तो इसीलिए क्या होगा, जो टोटल स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 + 2 कितनी बनेगी, 4। सो राइट आंसर होगा हमारा 4 मीटर पर सेकंड। तो ये थे बच्चों हमारे सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको क्या डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।